वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलती है उचाना बिल्कुल आ रहा होगी ना दुष्यंत ना वीरेंद्र, इन दोनों में तो कांटा मार दो, ये तो तला तभी कांटा ऊपर तभी कांटा। के अलावा जो यहाँ से विजेंद्र सिंह था और मेन मकसद था विजेंद्र सिंह को यहाँ से काटना, क्योंकि विजेंद्र सिंह ने काले कानूनों पे सिग्नेचर किए थे और वो लग गया था केस कराना। मैराथन दौड़ थी खटखट टोल पे, आज भी हमारा पे महिलाओं पे तीन तो महिलाओं पे केस है और 10 आदमियों पे है। शर्म की बात है की आवाज, ये सड़कों भी लड़ने वाले लोग हैं, ये विधानसभा में भी लड़ेंगे। और मैं तो शुरू से ही संयुक्त मोर्चा को भी कहूँ कि अपनी 2 लाइन बना लो भैया, हम सड़क पे भी लड़ेंगे, हम विधानसभा संसद भी लड़ेंगे। लगातार 2-3 मतलब जिनकी पीढ़ियां जाली नहीं राजनीति में, वो तो भ्रष्ट हो गए होगा, जब कोई भी हो। बीस सीटा में तो जड़नूला गने थापी मार रखी है, गने का थापी मार रखी है, तंग हो रहा हो मामला, तो पैराशूट तक किसान नेताओं में तैर दो, संघर्ष भी कर रखे उनके लिस्ट में है। सिर्फ 1 या 2 बंधन छोड़ गए, बाकी सारे मेरे निकले थे। वो नहीं निकल रहे हैं, अगर राम बरसा जो मिनट लिख गया बरसाती मिनट लिगड़ रही है, पहला ना उनकी आंदोलन का कोई मतलब है। अरे की लड़ूंगी जी, क्योंकि लड़ूंगी इलेक्शन जरूर, पर यदि मेरे को ये लगता है कि मेरी वजह से बीजेपी की सीट निकलती है तो मैं मेरा फार्म निकलवा लूंगी। कोई निकालो ना निकालो, आरो जितो, उस बात से मैंने कोई। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ मनदीप बिठमड़ात जुड़ चुका हूं उचाना हल्के तय। तो आज उचाना हल्के की बात करांगे जो सबकी नजर टिकी हुई है और सीट मानी जाती है उचाना हल्का। तो मेरे साथ है डॉक्टर सिक्कम जी, जो क्रांतिकारी महिला है, किसान आंदोलन में मजदूरों के साथ भी किसानों के साथ भी आंदोलन किया हुआ है। राम राम सिक्कम जी। राम राम, स्वागत है जी हमारे चैनल पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में हिसार से जेपी को जिताया आपने, तो उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, जेपी को तो जिताना ये था कि हमारा कोई मकसद नहीं था जेपी को जिताना, हमारा मकसद था मोदी को हराना। और उसके अलावा जो यहाँ से विजेंद्र सिंह था और मेन मकसद था विजेंद्र सिंह को यहाँ से काटना, क्योंकि विजेंद्र सिंह ने काले कानूनों पे सिग्नेचर किए थे और वो इनके पक्ष में था और 80 के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। उसके अलावा जेपी आ गया तो भी जीत गया, जेपी की जगह कोई और एजेंडा कांग्रेस का, वो भी जीतता है। मतलब जिताना ही था हमारा मकसद, ये था जो किसान मजदूर महिला और जो बेरोजगार लोग हैं उनका हाल एक ही मकसद था कि मोदी को कैसे हराया जाए, क्योंकि इस मोदी की वजह से लगातार हम 5 साल से सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार केस भुगत रहे हैं, लगातार डंडे खा रहे हैं और लगातार मतलब सरकार और प्रशासन के साथ हमारी मुठभेड़ हो रही है और जो हमारी मूलभूत सुविधा है उनके लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है। तो सीधी सीधी यह बात मान सको कि किसान मजदूरों का सीधा मोदी को हराना था, कांग्रेस का इसमें कोई लेन देन नहीं था, किसी ने लिया उसी ने जीता। टिकट मिलने से पहले आंदोलन के शुरू किए थे हमने, वीरेंद्र को टिकट मिल गई थी, बोले आ रहा, और जेपी थी टिकट मिल गई थी, जीत जगह। टिकट मिलने के बाद भी लड्डू भी बांटे गए थे। वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मकसद था, क्योंकि जो लड्डू बांटे थे वो इसलिए बांटे थे कि हमारा जो 750 किसानों का जो कहीं ना हम जिम्मेवार बनना थे उसकी टिकट कट गई, लड्डू बांटे थे इसलिए। और किसने मिली हमने इस बात का कोई मतलब नहीं, हमने एक के बात कही थी किसी ने ले आओ आप, चाहे जमा नॉर्मल किसी उचाड़ा का नॉर्मल आदमी ने भी उठा कर कांग्रेस ले आंदी तो हम उसने भी जिताने का काम कर दे, जेपी का इसमें कोई वो को नहीं। क्योंकि ये तो आपने देखा है जो बेल्ट के ऊपर किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों के आंदोलन थे वो बेल्ट जीतती है, बाकी कड़ा कांग्रेस आपने देखी है, कांग्रेस की नजर ही नहीं आ रही। अगर वीरेंद्र दिल्ली आंदे फिर नहीं, वीरेंद्र तो बिल्कुल हारता, वीरेंद्र विजेंद्र का तो मतलब ही नहीं मारा, क्योंकि इसने तो सिवाय शोषण के इशारे और उचाना का कुछ करे ही को नहीं। 55 साल तक लगातार मतलब इतने तंग कर रखे हैं, इसका चक्कर में हम दुष्यंत ने ले आए थे, सरिया का चक्कर में गाडर गया लिया, वो इसका भी किमें लिगड़ा। हम तो ना दुष्यंत चाहिए ना वीरेंद्र चाहिए, हमने तो सीधी सी बात है जो हल्के की आवाज को उठा सके और हल्के का उठान कर सके, उन लोगों के ऊपर हमारा ध्यान है। यह तो बड़ी शर्म की बात है, वाई पार्टी थी जिसने 47,000 हमने वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए, सरसाड़े ने धक्का मार दिया, जींदाड़ा ने छाती का ले ली और 47,000 तक जिताएगा भेजा, डिप्टी सीएम बना दिया। और फिर उसे दुष्यंत चौटाला और उसकी राजमाता की वजह से इतने तो उसका वोट को नहीं आई, इतने तो हमारा केस कराएगी। इसका बेटा तो डिप्टी सीएम बना था, उधर लग गया था केस कराना। मैराथन दौड़ थी खटखट टोल पे, आज भी हमारा पे महिलाओं पे तीन तो महिलाओं पे केस है और 10 आदमियों पे है।
शर्म की बात है, जिन लोगों ने नोट दिए सपोर्ट दिए उनको ऊपर केस कर दिया। ये भी इसकी राजमाता आई पाछा पाछा 2 मास तो मतलब उसकी पुलिस की, और आगे आगे वोट मांगा। क्या था भाई, चंडीगढ़ दिल्ली में तो हम बढ़न देंगे नहीं, हमारी आवाज तो हम उठान देनी, गामा माओ तो हम पुलिस के लिए किसे वोट। बाकी मैं तो धन्यवाद करूँ इस उचाना का कि भी 4200 वोट दिए। और जे यू अब की बार चौधरी आवेगा दूसरा जो मैं तो उचाना ही तो लड़ूंगा, तो उस पर की तो बातें नहीं। जे यू उचाना तो आवा है, इसने 1100 भी नहीं देंगे, उसने तो दे दिए क्योंकि उसने ड्रामा करे, कड़ियां आंसू काटे, कड़ियां बकवास करी। यहाँ हमारे यहाँ आंसू समझ में आ गए, पहला आंसू आए थे जो 10 सीट लेगी थी, अब की बार हमारा समझ में आ गई कि ये आंसू सिर्फ हमारा नाश करने का है। तो इस करके हमने उसको कोई वोट नहीं दिए। 4200 वोट लेगी है, रही इतने के हमारे पे केस करगी, अड़ेवा पे हुआ केस करगी, रोजखेड़ा हुआ केस करगी, करसिंधु पे भी 1-2 पे केस बतावा है। तो ये तो केस कर दी फिर इसका क्या काम है। अरे इनका तो खास से बात है, इस परिवार की एक मतलब थ्योरी रही है। आप पिछला इतिहास देखोगे तो पहला तो उस इलाका तक नोट लेवेंगे, वोट लेवेंगे, सपोर्ट लेवेंगे, जब नू लगेगा नहीं इलाका जागरूक हो गया, तारी बात नहीं बन दी अड़े और ताम एड तार हो गए, फिर पाछा तो पछला दिन चाहे तो गोली मरवाएंगे चाहे केस करेंगे, इनकी तो आदत है। अगर 2019 की बात की जाए तो उचाना हल्के से तुत्ती बोलती थी जी देवीलाल परिवार की, तो क्या कारण है जो देवीलाल परिवार। बेरा के है जी, जो किसान है ना, किसान वह कोतरी है, वह बंसीलाल का बेटी निमट लिया काम, अरे ईब चौटाला परिवार का बेटी, अरे यह कोतरी हुए खुद बैठ दी, इसकी आत्मा न चचेड़ा है, जद जाएगा कोतरी बेटा, ये भी है चौटाला परिवार का कोतरी बेटेगी, तो ये नहीं उभरेंगे। बंसीलाल परिवार खत्म हो गया, चौटाला परिवार अब खत्मे की तरफ है। क्योंकि क्यों खत्मे की तरफ है, क्योंकि इनके कारनामे इसी है जी। तो विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में क्या करोगे आगे नहीं, जाके। विधानसभा में तो हमारे जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिए कांग्रेस नहीं, ने। पता क्या कांग्रेस करे रखो, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस की तो वही बात है, पिछली बार तो आएगी सूत उसका, क्योंकि हमने मोदी के लिए लड़ाई की, और इनकी बार हम कांग्रेस ने वोट कौन देंगे। जो कांग्रेस ने वोट चाहिए नहीं, जो राज्यसभा सीट खाली हो रही है भेज दो किसान नेता ने, और उसके अलावा भी जो वो किसान नेता ने नहीं भेज सकते नहीं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20 सीट तो दो किसाना ने। विपक्ष की भूमिका तो किसाना ने निभाई है, लठ तो किसाना ने खाए है, गंदे पानी की बौछार तो किसाना ने ओटी है, और लगातार 5 साल संघर्ष किसाना ने करया। ये तो वो काम हो गया कि भाई बेर तो खावेगा बांदरी और डंडे खावेगा रिच, यू काम को नहीं चल रहा है। जे कांग्रेस ने बहुमत चाहिए नहीं किसान मजदूर बेरोजगार लोगों का, तो जो लगातार मैदान में लड़न लग रहे हैं उन लोगों को भी टिकट देने का काम करना चाहिए, यू काम को नहीं। अगर हमारी तो पार्टी में पहले ही बहुत है टिकटार थी, तो फिर हमने तो ठेका थोड़ा ही ले गया वोट देने का। भाई एक बार तो हम बीजेपी न रह दिया, एक बार कांग्रेस न रह दिया, एक बार इनती जिता दिया, एक बार इनती जिता दिया, हम परेशान हो लिए। कई लोग यह भी कमाए कि कांग्रेस को जिताना बहुत जरूरी है बीजेपी के तरह, 4 दिन बाद बीजेपी की नेट में सरिया आ जाएगा, फिर कह दो इस कांग्रेस न रह गई, यू काम रह गया हमारा। 75 साल तक लगातार करके रहे, हराने लग रहे हैं, हाँ काम तो कुछ नहीं करया ना, तो हमारा कांग्रेस ने कुछ करे और ना हमारा बीजेपी कुछ करी। थोड़ा सा कांग्रेस ने था, थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा हमारी नेट काटे थी, बीजेपी ने हरा दर लिया, यह बात है, उसका तोड़ा दिख गया। अंबानी अडानी ने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए, उसके अरे बारे क्या में चीज का है जी, मतलब आप इनू कह सका कि नेट किया पे टाला कर दिया, बाकी टाला तो हो ही नहीं सकती, सारा सौदा ऑनलाइन कर दिया। टमाटर देख लो, सब्जी देख लो, जब हमारे खेता में तो जावे तो 5 रुपये 3 रुपये, फिर वो 150 रुपये किलो पावा टमाटर पेरा नहीं, उसका मैं के मिला है नुए गेहूं है 2100-2200 जावा है, फिर वो 3000 नहीं ध्यान नुए हमारे चोलस है, जे हम बाजार में तो लेवा तो 60 रुपये किलो मिला है, और जो हमारा घर तक बेचा तो 29, 18 ने 20 ने भी नहीं उठता कोई। मेरा समझे में नहीं आ रही है सरकार कर के रही है, या सरकार है व्यापारियों की, और हमने इससे पीछा छुटाना, इससे पीछा हमारा जबे छूट सके जब हम सही इंसान ने वहां भेजने का काम करेंगे। हमने कोई नॉर्मल परिवार के, मध्य वर्ग परिवार के बच्चे वहां भेजने चाहिए, लोग भेजने चाहिए, महिला भेजनी चाहिए, बेटियां भेजनी चाहिए, ताकि उन तीनों बेरा हो कि नमक के रेट है, तेल के रेट है, घी के रेट है, खाद के रेट आवेगा, डीएपी यदि आपने भी बेरा यूरिया डीएपी, उसके वजन तो घटाने लग रहे हैं और पीछे बढ़ाने लग रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जमा नॉर्मल परिवार को चलाने के लिए आज 20,000 रुपए पर महीना जरूरी है, पर 20,000 रुपया आवा कड़त है, किसान तो पहला ही मरिया पड़ा है। और जो यह कांग्रेस है, इसके राज में जिस टाइम राज में था उस टाइम स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वह ऐली थी, इनकी नहीं दी। ये तो भाग मारे हैं बीजेपी के कि कांग्रेस के टाइम वह चीज होनी थी, वह बीजेपी की सरकार आएगी, उनकी बहुमत था उनकी लागू कर दी, और उसका नुकसान बीजेपी ना होया, और वो काम कांग्रेस करे। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी। जो ये बीच की जो लोग थे, मान लो जिनकी आप कि इलाका वाइज जो कुछ अपनी पार्टियां थी, जैसे हरियाणा की होगी, राजस्थान में होगी, पंजाब की खुद की जो पार्टियां थी, छोटी पार्टियां थी, वो सारी खत्म कर दी। अपना दो दुकान रहेगी, एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की।
ये जब कांग्रेस ये तो जूत मारे हैं बीजेपी वाले ने, फिर मारेंगे हमारा कांग्रेस वाले, फिर कांग्रेस वाले ने छोड़ के फिर हम बीजेपी ने हमारा तो युवा काम रह गया। तो इसलिए मैं आम लोगों तक, हरियाणा वासियों तक एक बात कहूँ कि इस कांग्रेस ने भी पढ़ने की बजाय हमारी कुछ प्योद लगा लो, ताकि आप बीच में गाल काट करने का काम रख लिया। नहीं तो ऐसा काम हो जाएगा, ये दो एक गुग्गा दो खड़ी पड़ेगी, तीसरी दो करना जगह पता हो रहा है टीस है कि नहीं। मतलब धन्यवाद करे हैं रणदीप हुड्डा का, धन्यवाद हुड्डा साहब का, भूपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद, क्या करें राहुल जी का धन्यवाद, एक इनका के हो प्रदेशाध्यक्ष है उसका धन्यवाद। इनकी एक बार भी किसी मंच तक खुला मंतव्य नहीं कहा। किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार लोगों का धन्यवाद जो ये 4 सीट 5 सीट हमारे फ्री में दे दी। इनका तो कड़ी एजेंट भी कौन था। या तो हमारी शिकायत आएगी जो लोग लड़न लग रहे हैं सड़क पे, भाई इलेक्शन भी हमें ना लड़के देने इनती, अरे आंदोलन भी हमें लड़ना, केस भी हमें लड़ने, और इस सरकार के डंडे भी हमें खाने। तो फिर हमारे के दिमाग में खराब भी हो रही है। जब सारा सौदा हम न करना तो हम हमारे लोगों ने ले आवांगे आगे। तो कांग्रेस के पास तो टांग खिंचाई के अलावा कुछ नहीं। एक एक सीट पे 10-10 बंदे हैं, सारे का थापी मार के तुम भी एमएलए मेरे बोचाड़ में चेहरे क्या उचाना के अंदर ये बाजड़ पड़ रही है उचाना में। अगर जेपी जी की बात की जाए तो एक बयान आया था, महिला क्या करेंगी, महिलाओं की बस की बात नहीं है राजनीति करनी। नहीं, एक बात उसने ये भी कहा था कि वो वारिस नहीं है महिला। पहली बात तो यह है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उसने थोड़े से खुले मंच तक कह दिया चीज, और यह चीज आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर है। महिलाओं को इस लायक नहीं समझा जाता। महिलाओं में आप देख लो, जो आज भी महिला एमपी एमएलए है नहीं, वह ये तो एससी सीट तय रही है। भाई एससी की मजबूरी होगी, वो वो जितानी पड़ेगी। और यह आएगी राज परिवार इवनू ला लो, भाई नैना आएगी, सुनैना आएगी, या भूपेंद्र हुड्डा की बहू है या उसका छोरा की बहू है। आप नो बताओ नॉर्मल कौन महिला है। और जब भी मणिपुर के अंदर सरेआम महिलाओं के कपड़े उतारे गए, जितनी भी एमपी एमएलए कोई बोली, एक भी नहीं बोली, क्योंकि उस दर्द में सहन नहीं कर सकती। हमारा वर्ग सड़कों पे भी लड़े, ज्ञापन भी दिया और उस चीज को महसूस किया, क्योंकि ये कदे नहीं चाहेंगे कि सिक्किम जैसी कोई संसद और विधानसभा जावे, क्योंकि इनकी नू बेरा की ये धरातल की आवाज, ये सड़कों पर लड़ने वाले लोग हैं, ये विधानसभा में भी लड़ेंगे। और मैं तो शुरू से ही संयुक्त मोर्चा को भी कहूँ कि अपनी 2 लाइन बना लो, भैया हम सड़क पे भी लड़ांगे, हम विधानसभा संसद भी लड़ांगे। जब ये लोग हमारी जमीन के ऊपर निगाह रख सकते हैं, हमारी रोटी बेटी पे निगाह रख सकते हैं, तो हम इनकी कुर्सी पे क्यों नहीं रख सकते। पर हमारे लोगों में बेरानी की बीमारी है। संयुक्त मोर्चा में बहुत से ऐसे संगठन है जिनकी बराबर में पार्टियां हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां से वो फाइट कर रहे हैं उनकी फाइट में लेकर आओ, उनकी जिताओ। अच्छे हैं माड़े हमारे तो हैं, कम से कम वो आंदोलन तो लड़े हैं। उन लोगों का क्या करा जिनका आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं। अरे मंडा से मेरे कहना वोट मांगने का वो उस्ताद है, वो 10 गाड़ी ले रहा है, वो अगला 20 ले रहा है। ना तो भाई हमारा दो रहा गाड़ी, ना हमारा दो रहा है बड़े बड़े तंबू, ना हमारा दो रहा है मतलब फालतू के खर्चे। हम तो फार्म भर देंगे, जो हमने निशान मिलेगा निशान भेजने का काम करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करांगे। इसके अलावा हमारा दो ताम जाम नहीं है भाई। कदा तड़का सोचो ताम जाम, जेता हमने ताम जाम आ रहा था वोट देने हैं तो फिर भूल जो। अब तारा खातर कोई रोजगार की बात करेगा, तारा खातर कोई शिक्षा की बात करेगा, तारा खातर कोई हॉस्पिटल की बात करेगा, तारा खातर कोई तहसील की बात करेगा। अगर उचाना हल्के की बात की जाए तो विधानसभा में क्या तैयारी करोगे आप, किस पार्टी के? देखो पहले तो मेरा पार्टियों की तरफ रुझान नहीं है, क्योंकि मैंने राजनीति को भी बड़े करीब से देखा है, खापों को भी बड़े करीब से देखा, किसान संगठनों को भी बड़े करीब से। और मेरे को एक चीज जरूर समझ में आई है कि यदि पावर में जाना है और हमने समाज की भलाई करनी है तो हमने राजनीति में जाना पड़ेगा और अपने आप को वहां प्रमाणित करना पड़ेगा। अपनी पेन के अंदर स्याही नहीं होगी इतना कुछ नहीं लिख सकते। अब यहाँ जो है 2 और 3 मार्च को यहाँ मतलब ओलावृष्टि हुई, फसल खराब हुई। यहाँ से दुष्यंत डिप्टी सीएम था, विजेंद्र सिंह था, एक बयान नहीं आया। हमने उधर भी ज्ञापन दिया, बीच में भी 2 बार ज्ञापन दे लिया, कल भी ज्ञापन दिया, 16 ने फिर जीत देवांगे। पर इलाका के लोग नहीं उनकी बिस्कुट नमकीन खवाने लग रहे, नू को नहीं पूछते अगर भाई हमारी फसल खराब हुई थी तब ने तो मतलब हमारी सुनवाई ये नहीं करी, तब ने तो ज्ञापन पे कोई मतलब वो ही नहीं करिया। तो तड़ा तो हम ज्ञापन दे सका जी, डंडे खा सका, केस लड़ सका, जेल भुगत सका, इसके अलावा हमारा पास कुछ नहीं। जे यू उचाना नुए चांदा हो भाई हम नुए जेल जाए जावा, नुए जूत खाए जावा, सड़कों पर लटकाए जावा और केस भुगते जावा तो फिर तो ठीक है। और जे यू उचाना नू चांदा हो अगर भाई जो लोग सड़क पर लड़े हैं इनकी विधानसभा भेज दिया, फिर इनकी सीधे करना हमारा काम। अगर अभय सिंह चौटाला की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा है, किसानों के प्रति इस्तीफा भी दिया उन्होंने, तो उनके बारे में क्या? वहां स्थिति डबल बनाकर खड़ी कर दी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को इशारा था कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा का। वहां से तो
गुप्ता साहब ने ले आए, और नुन्ने जिसने मतलब इस्तीफा दिया था वो आ गया, तो लोग हो गए डबल माइंड, और डबल माइंड हो गया वो नुकसान हो गया। और एक और कांग्रेस वाले नुबला मारदा नहीं कुछ 43 सीट रह दी तना शर्म आवे तो हमनू को निकंदे ये 5 सीट जिता के दे दी, वह एक राण का तो हमने उलाना मिला किसान मजदूर महिला बेरोजगार ने 5 जिताने का हमारा कोई गिनती है कोई। तो शर्म की बात है, कांग्रेस चावा के कांग्रेस नु कहा हम तो बने बैठे हैं, क्या तो बने बैठे हैं भाई लटखान का थराम सा। अगर इनेलो पार्टी की बात की जाए तो बी टीम बताई जाओ बीजेपी की, क्या कहो? सर ये बी टीम है जी, कोई बी टीम और कोई ए टीम और कोई सी टीम, जो राजनीति में चला गया नहीं अच्छा कोई नहीं, जो लगातार 2-2-3-3 मतलब जिनकी पीढ़ियां जाली नहीं राजनीति में वो तो भ्रष्ट हो गए होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ नए लोगों ने लेकर आओ, धरातल से जुड़े लोगों ने लेकर आओ, जो आम समाज की मर्ज न समझ सके तो कुछ समाधान हो सकता है। उचाना और चाहे हरियाणा, मैं तो हाल हरियाणा कहूँ, कांग्रेस कांग्रेस का चक्कर में इग्नोर ना करो। अगर मोदी हरियाणा कह रहे हैं बीजेपी हरियाणी है कांग्रेस ने लिया हो, दो ही दुकान रहेगी। पहले तो बीजेपी वाले कहते थे कि जेपी थप्पी मारा, अब तो मानते हो कि सारा हरियाणा का थापी मार रखी है, एक एक सीट पे कांग्रेस ने 10-10 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं, और एक आदमी ने मिलेगी टिकट, जो वो 9 रह गए, वो 9 तो टांग खिंचाई में रहेंगे। के तो किसान करेगा, के मजदूर करेगा, के महिला करेगी, के बेरोजगार करेगी। फिर वह बीजेपी की सरकार आएगी, फिर कांग्रेस वाले फिर हमने गाड़ बकेंगे किसानों ने वोट कौन दिए, अरे देवा कुकर तर ले निशान का बो मानता हम पहले थापी ना मारो, इनका थोड़े थापी मार लियो। आप तो आपकी सोच है कि नए थी उतारा जाए पुरानों को छोड़ के। मैं तो एक बात कहूँ जो मेरी कांग्रेस मानदा हो 20 सीटा में तो जड़ा नु लगा नहीं गणे थापी मार रखी है, गणे का थापी मार रखी है, तंग हो रहा वो मामला, तो पैराशूट तक किसान नेताओं ने तैर दो, संघर्ष भी कर रखे उनते टाइम भी को नहीं सकते, और ना उनके खिलाफ जितने का थापी मार सकते हैं बोल सकते, और जब वो बोल लेंगे तो समाज भाई लाजा हम करवा देंगे भाई, जिनती संघर्ष कर रखे तो कौन सा न्यारा है खाट से तना करया होगा तो पार्टी का अथर करया होगा, तना करया होगा तो तेरा निजी स्वार्थ का अथर करया होगा, समाज का अथर कुछ नहीं कर रखा। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है, जो टिकटार्थी हैं उनके बारे में क्या कहोगे? मैं तो एक बात कहूंगी, इस समाज का इस उचाना नरवाना या हिसार जो भी है जींद है या पूरा हरियाणा है भाई, जो सही है बड़ी बड़ी गाड़ी बड़े बड़े तंबू लेकर चल रहे नहीं, जिनती वोट दोगे तो तारा कोई वाली वारस नहीं, ताम इनका माल चूस लियो, इनकी गाड़ियां में चढ़ लियो, इनके पकवान खा लियो, वोट दो मध्य वर्ग का इंसान ने, ताकि भाई तारी आवाज संसद और विधानसभा के अंदर गूंज सके। जे तमने ये तमनु पूछो ना इनती भाई तो गाड़ियां की रेल बनाए आवे तो आंदोलन में खड़ा था। मैं उचाना की बताऊं हूँ, 1 या 2 बंदा ने छोड़कर जो कैंडिडेट की लिस्ट में है, सिर्फ 1 या 2 बंदा ने छोड़ गए, बाकी सारे भी निकड़ा था। वो नहीं कह रहे हैं अगर राम बरसा जो मिंडक लिगड़िया में बरसाती मिंडक लिगड़ रही है, पहला नाम थी आंदोलन का कोई मतलब है, और ये बड़े 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 ऑफिस खोल दिए, इबन खरे ने कहते जी आप इन लोगों का कहां तक मुकाबला करोगे भाई, मखाइए तो आज 2-2.5 महीने का गुड़ रोल में फिर है, सिक्किम ने तो 5 साल संघर्ष कर रखा है, इनकी तो नू बताना पड़ा मैं फलाना हूँ, मन उचाना में बढ़कर नू बताने की जरूरत को नहीं, मैं सिक्किम हूँ, क्योंकि इतना तो मैंने कमा रखा है इस धरती का। तो लास्ट में क्या कहोगे उचाना हल्के के जो जितने भी दर्शक जुड़े हैं, तो सिक्किम आगे इलेक्शन लड़ेगी? बिल्कुल लड़ूंगी जी, क्योंकि लड़ूंगी इलेक्शन जरूर, पर यदि मेरे को ये लगता है कि मेरी वजह से बीजेपी की सीट निकलती है तो मैं मेरा फार्म निकलवा लूंगी, कोई निकालो ना निकालो आरो जितो उस बात से मैंने कोई मतलब। या निर्दलीय लड़ोगे या किसी पार्टी से लड़ोगे? पहली कोशिश है मेरी निर्दलीय है, बाकी हालात क्या बनेंगे आपने भी पता, राजनीति में बहुत कुछ चीजें जायज होती हैं, तो हमने सोचना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मेरा एक ही मकसद है पहली बार कि वहां तक पहुंचा जाए जहां तक कलम में स्याही हो, जहां तक मैं मेरे इलाके के बारे में कुछ लिख पाऊं, ताकि कोई कानून या किसी जब मेरे इलाके में कोई दिक्कत हो है तो उसकी आवाज बनकर मैं चंडीगढ़ के अंदर गूंजूं। इस सड़क पर तो कोई सुनता को नहीं, दे जाओगे अपन डीसी को मन नहीं मेरा, एसडीएम को मन नहीं मेरा, ऊपर ने मेरा, ऊपर नहीं समझ में हमारा 5 साल हो गए। अगर कांग्रेस की वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलती है उचाना, बिल्कुल आ रहा होगी जी, ना दुष्यंत ना वीरेंद्र, इन दोनों पे तो कांटा मार दो, ये तो तड़ा भी कांटा और ऊपर तक भी कांटा, बिल्कुल ये इलाका इनको मंजूर नहीं करेगा, इन दोनों तक तंग हो रहे हैं हम। अब की बार होगा तीसरा चेहरा, वो कौन होगा वो उसकी किस्मत है, उसका संघर्ष। तो हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम जी थी, जो क्रांतिकारी महिला है, किसान आंदोलन में भी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।